हेलो स्टूडेंट। कल आप लोगों का जेई मेंस सेशन 1 का डेट आ चुका। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट के बीच ये है कि सर हम जेई के लिए जाएं या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जाएं। जेई के लिए या बोर्ड एग्जामिनेशन, ये स्टूडेंट का भी कंफ्यूजन होता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे से बात करते हैं रिगार्डिंग पढ़ाई लिखाई, उनके मन में भी ये कंफ्यूजन है कि सर किसके लिए जाया जाए। देखिए यहाँ पे सिंपल सा फिलॉसफी, सिंपल सा, स्टूडेंट को पहले खुद को जज करना चाहिए कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसका क्या प्रिपेयर है और क्या प्रिपेयर नहीं है। खुद इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको खुद के प्रति थोड़ा ऑनेस्ट होना पड़ेगा और खुद को सही तरीके से जज करना होगा। यहां पे 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। 3 तरह के स्टूडेंट अगर हम यहां पे बात करें तो एक स्टूडेंट जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11 12 सब प्रिपेयर होगा, सारा कुछ प्रिपेयर होगा, सारा कुछ रिवाइज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें जेई के लिए जाना चाहिए। एक कैटेगरी के स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका खाली 12th प्रिपेयर होगा, 11 सब भूल गए होंगे, सब भूल गए होंगे, हाँ, लेकिन 12th वो अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। अब जो भी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 12th आपका प्रिपेयर हो चुका है तो आपका 70% 12th जेई के लिए भी प्रिपेयर है, तो आप भी जा सकते हैं जेई एग्जामिनेशन के लिए। आपको करना क्या है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 11th के सारे टॉपिक के लिए फिर मत जाइए। आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक चूज कीजिए और उस टॉपिक के लिए जाइए। आप देखिए, वेटेज देखिए कि किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप करें। ये उस तरह के स्टूडेंट के लिए है जो लोग 12th अच्छे से प्रिपेयर किए हैं और 11th जिनका छूटा हुआ है, जो एकदम रिवाइज नहीं किए हैं, जो 11th है नहीं दिए, उस टाइप के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो 11th के लिए कुछ टाइम दे, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक करें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में। और थर्ड टाइप के स्टूडेंट जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं, उनका 11th कुछ भी नहीं किया हुआ है और 12th भी अच्छे से नहीं किया हुआ है, 12th भी उनका 50% या 50% से कम पोर्शन कंप्लीट हुआ। तो उस टाइप के स्टूडेंट के लिए मेरा बस एक ही सजेशन है कि आप बोर्ड के लिए जाएं। आप ये चैलेंज ले सकते हैं कि चलो 24 तारीख से मेरा एग्जामिनेशन शुरू है जेई का, तो उस 24 तारीख तक हम 12th पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा 12th कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे जेई एग्जामिनेशन के लिए। देखते हैं 12th का जो क्वेश्चन आएगा उसी को हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि उससे सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करें। आप ये माइंड सेट रखें, याद रखें, क्योंकि देखिए हम थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर अब आप सोचेंगे आपका 11th कुछ नहीं किया हुआ है, 12th भी अगर आपका 50% से कम किया हुआ है, उसके बाद आप सोचे कि अब जेई एग्जामिनेशन है 24 तारीख से, तो अब हम थोड़ा 11th जाके पढ़े, तो उससे क्या होगा कि जो आप 12th किए हुए हैं वो भी आपका अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएंगे और 11th आप नया, आपके लिए अगर नया है, भूल गए हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो वो आपके लिए नया हो जाएगा, ना 11th हो पाएगा और ना जो 12th में आप कर सकते हैं वो भी हो पाएगा, जिसकी वजह से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन भी खराब हो जाएगा। तो याद रखें, आप अपने आप को देखें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में या थर्ड कैटेगरी में, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को प्रिपेयर करें। और आपको माइंड सेट अपना क्लियर रखना, याद रखिए एकदम क्लियर रखना है। अगर आपको जेई के लिए जाना है तो जेई के लिए पूरी तरह से टाइम निकालें, पूरी तरह से टाइम निकालें, लेकिन ये चीज दिमाग में रखें कि आपको 12th बोर्ड एग्जाम खराब नहीं होने देना, क्योंकि जेई का सेशन 2 आपका अप्रैल मंथ में भी होगा। 12th बोर्ड एग्जाम खराब नहीं होने देना है। अगर आपका अच्छे से किया हुआ है 11 12th बढ़िया से किया हुआ है, या कुछ पोर्शन अगर छूटा हुआ भी है 11th का, तो आपके पास टाइम है, लेकिन आपका 12th अच्छे से प्रिपेयर करें। याद रखें 12th अच्छे से प्रिपेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस माइंडसेट से आप एग्जामिनेशन में जा सकते हैं और क्लियर माइंडसेट से जाए। क्लियर माइंडसेट से 1 महीना का टाइम है, 1 महीना का टाइम कम नहीं होता है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट 2 साल कंसिस्टेंट पर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कंसिस्टेंट पर हैं। एक और बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, कोई 2 सब्जेक्ट अच्छा है। तो मेरा सजेशन उस टाइप के स्टूडेंट के लिए इस टाइम पे है कि आपका अगर 2 सब्जेक्ट अच्छा है तो उस 2 सब्जेक्ट को और अच्छा कर लें जेई मेंस के लिए, और जो तीसरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आप कुछ सेलेक्टेड टॉपिक कर लें। अगर आप सही तरीके से सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, टॉपिक को गो थ्रू करेंगे और क्वेश्चन बैंक को गो थ्रू करेंगे, तो आप देखेंगे, आपको एक आइडिया मिलेगा कि कौन से चैप्टर से हर एक साल क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये सजेशन उन बच्चों के लिए है जिनका कोई 2 सब्जेक्ट अच्छा है और तीसरा सब्जेक्ट वीक है। वो 2 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, और जो तीसरा सब्जेक्ट वीक है उसमें सेलेक्टेड टॉपिक कर जाए। सेलेक्टेड टॉपिक स्पेशली 12th का तो उनको कर ही लेना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, और 11th के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक को कर ले प्रिपेयर, कि सेलेक्टेड टॉपिक से अगर कुछ क्वेश्चंस आता है तो वो बना पाए। तो इस माइंडसेट से आप एग्जामिनेशन में उतरे, इस माइंडसेट से आप एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करें और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।